जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना, हर दिते दुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो भी देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। संगत जी जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि ये टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है, ये टाइटल हमारे भले के लिए नहीं है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे टेंशन होती है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे ऐसा होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं संगत जी? ऐसा मत सोचो संगत जी, जो भी हो रहा है सब गुरु पिता की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ चीज़ होती तो गुरु पिता उसे चीज़ को रोक देते संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आज तक अपने खिलाफ या गुरु जी के नाम पे कोई भी फेक चीज़ नहीं होने दी है और ना ही आगे होने देंगे। संगत जी, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जो कि बहुत पवित्र दरबार है, जिसमें हमें गुरु जी से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने जो दरबार बनाया है, बड़े मंदिर, शिवलिंग, जहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है जब हम वहाँ जाते हैं। संगत जी देखो, हर कोई संगत तो बड़े मंदिर जा नहीं सकती, कोई आउट ऑफ इंडिया रहती है, कोई मतलब इतनी दूर रहती है दिल्ली से, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी सत्संग का जरिया बनाया है गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू। तो संगत जी इस सेवा को स्वीकार करें। और संगत जी मैं यकीन मानिए, एक संगत है, एक नहीं मतलब काफ़ी संगत है जिनको मैं नाम नहीं उजागर करूँगा। वो कहते हैं कि अंकल जी जब से हम आपके सत्संग और पाठ सुनने लगे ना, हमारे घर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया, इतना बदलाव आ गया है। जो चीज़ नुकसान में थी वो अब फ़ायदे में जा चुकी है। हमें यकीन भी नहीं था कि हम इतने बड़े भवंडर से निकल पाएंगे। ये सब हम आपके जब से चैनल पे जुड़े हैं, आपके चैनल से हमने जब से शिव पुराण सुनना शुरू किया, जब से हमने सत्संग शुरू किया, ये जब से हुआ है। तो संगत जी देखो, गुरु जी घर बैठे आपको सब कुछ दे देंगे, बस समर्पण करो गुरु जी को और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से गुरु जी की अरदास करो। जय गुरु जी। किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, पाठ को इग्नोर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी वही जयंती वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा की शुक्राना सत्संग में गुरुपा की शिष्य अर्पण करने जा रही हूँ। मेरी प्यारी गुरुपा को मेरी तरफ से कटी कटी प्रणाम, कटी कटी शुक्राना। सब संगत परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। अंकित अंकल को भी मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। अंकित अंकल मेरे शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। अंकित अंकल आपको मेरी तरफ से लख लख बार शुक्राना, कटी कटी बार शुक्राना। आज 27 फरवरी बार शुक्रवार मेरी प्यारी गुरुपा की शुक्राना करने का बार है। और समय दोपहर 1:38 में शुक्राना सत्संग मेरी गुरुपा के झोपड़ू के सामने बैठकर कर रही हूँ। गुरुपा जो बुलाएंगे मैं वही बोलेंगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा के पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से मुझे भूल के खत्म माफ कर दीजिए गुरुपा। संगत जी गुरुपा को जितना ही शुक्राना करे उतना ही काम है। गुरुपा इतना सब कुछ भर भर कर दिया। गुरुपा का लाख लाख कटी कटी बार शुक्राना। गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ दिया, इसके लिए कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरुपा ने इतना सुंदर दिन रखा है, इसके लिए लाख लाख बार शुक्राना। गुरुपा ने मुझे खाने के लिए इतना सब कुछ प्यारा प्यारा चीज़ दिया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा ने मुझे पहनने के लिए सुने सुने कपड़ा दिया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने मुझे रहने के लिए इतना प्यारे प्यारे सब घर दिया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दोनों बच्चे की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे माई के परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन के परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे मामा के परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना ही शुक्राना करो पापा उतना ही कम है मेरे प्यारी गुरु पापा। आप तो मेरी बहुत प्यारी बाबा हो पापा। आपको मेरे हर पल हर क्षण हर सांस रोम रोम का शुक्राना पापा। मेरे शुक्राना से संगे शिकार कर लो पापा। मेरे बनी मुझे इतना प्यारी मैसेज दिया। तेरा सारे रोग, सारे दर्द, सारी परेशानियाँ और साथ में तेरे जितने आंसू टपके हैं
उन सब को तेरे जिंदगी से निकाल कर तेरी झोली और करोड़ों खुशियाँ भर दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख प्रवेश करेगा। ये भूल मत, तेरा हाथ तेरे गुरु ने थाम रखा है, जो तुझे झुकने नहीं देगा। अगर मुझ पर भरोसा करती है तो इस ब्लेसिंग को उस घर पर पहुंचा दे जिसके घर तू ये ब्लेसिंग भेजना चाहती है। तो गुरुजी शुक्राना, गुरुजी कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना। गुरु का इतना प्यारी ब्लेसिंग पापा मैंने भेज दिया। पापा आयुष्य बढ़ा देने के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना। ये मेरे प्यारे बाबा गुरुपा ने आज मुझे संगत जी पूरा जैसा मेरे फोन में गुरुपा ने दिखाया वैसा तितली रूप में दर्शन दिया मेरे पापा ने। मेरे गुरु पापा को मेरी तरफ से कोटि कोटि बार शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पापा आपने मेरी गाड़ी में इतना इतना फूल लाया, बहुत फूल खिलाया संगत जी, इतना फूल हुआ, मेरी मन खुश हो जाती है देख कर। और संगत जी इतना बर्ड भी आते हैं मेरे गार्डन में और तितली बहुत आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। इसके लिए गुरु पापा कटी कटी शुक्राना, गुरु पापा ने मेरे मन को खुश कर दिया। पापा आपको मेरी तरफ से लाखों लाखों बार शुक्राना है मेरे प्यारे बाबा। शुक्रवार आपका शुक्राना मॉर्निंग में ही करना चाहिए था, लेकिन पापा आपका बेटी ने बहुत लेट कर दिया। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए पापा, माफ़ कर दीजिए। आपका बेटी तो नादान है, कुछ नहीं जानते, पागल बेटी है पापा। प्लीज़ आपको बेटी को माफ़ कर दीजिए। और बाबा आपका बेटी तो हर पल गलती करते ही है, कुछ ना कुछ गलती करते हैं पापा डेली। माफ़ कर दीजिए पापा, मेरे बच्चे को भी माफ़ कर दीजिए, मेरे पति अंकल को भी माफ़ कर दीजिए पापा। गुरुपा ने मुझे और एक प्यारा सा ब्लेसिंग दिया संगत जी। उस गुरुपा ने मुझे शेयर करने के लिए कहा, आज तुझे मैं दर्शन देने आ रहा हूँ। तू बहुत दिनों से परेशान हो, आज तुझे तेरी सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा। चल दिल से शुक्राना कर। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस मैसेज से संगत जी, पुत्र तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। पुत्र जिंदगी में आगे आगे बढ़ना है तो कुछ बातों को इग्नोर करना सीख और मेरे बताए मार्ग पर चल। सत्संग सुन, तुझे क्या करना है और क्या करना नहीं है सब जान पाएगी इस सत्संग से। मैंने सुना संगत जी, इस सत्संग बहुत प्यारा है। मेरे पापा कटी कटी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना। जितना ही शुक्राना करो उतना ही काम है संगत जी। मैं आज में गुरुपा ने मुझे इतना प्यारा सत्संग सुनाया संगत जी। सत्संग सुन कर मैं इतना रो रही थी संगत जी, बहुत रोना होता था। गुरुपा ने मेरे कैंसर के बारे में एक सत्संग सुनाया। एक लेडी एक गुरुपा की एक बेटी ने सत्संग शेयर किया। उस बेटी ने बोला, उन्हें बहुत अहंकार किया, उसका पास बहुत मानी है, बहुत घर में बिल्डिंग है, घर बारी बहुत अच्छा, लेकिन संगत जी उनका ब्रेस्ट कैंसर हुआ। उन्होंने बहुत पाप किया, इसलिए उनका ज़िंदगी कोई सुख नहीं है। और इस बारे में बहुत कुछ बातें, तब मैं इतना रही थी संगत जी। इसलिए अहंकार मत करो, अच्छा कर्म करो। गुरुपा ने हम लोगों को बेटी बनाया, अच्छा कर्म करना चाहिए, गुरुपा को शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए। अहंकार मत करो, अहंकार दूर कर। गुरुपा को अरदास करो जी, गुरुपा मेरे जीवन से अहंकार दूर कर दीजिए पापा, अच्छा इंसान बना दीजिए संगत जी। उस गुरुपा की उस बेटे ने इतना बहुत उस मैंने पाप किया, इसलिए उस पाप का फल भोग रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर हुआ संगत जी। और बहुत और आंटी ने बोला जी मैं बहुत अहंकार किया था,
तुम लोग अहंकार ना करो, गुरुपा की बात मानो, अच्छा अच्छा कर्म करो, ऐसे ऐसे बोला। मैं एक सत्संग सुना कर इतना रोई थी संगत जी, मैं किसी तरह रोना नहीं ये थमा पाई संगत जी इतना। इसलिए शाम को भी अहंकार मत करो। हम लोग गुरुपा की बेटी हो, गुरुपा की बात पर चलो, गुरुपा के वचन पर चलना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, गुरुपा का मंत्र जप करना चाहिए, सिमरन करो, बहुत बहुत शुक्राना करो गुरुपा को। मैं तो गुरुपा की यही अरदास करती हूँ, पापा मुझे भक्ति बढ़ा दीजिए, पापा अच्छा बेटी बना दीजिए, मेरे जीवन से अहंकार दूर कर दीजिए पापा। मैं अहंकार अहंकार नहीं होना चाहिए किसी बेटे ना, किसी बेटा बेटी कोई अहंकार नहीं। हम लोग जब नौकरी आई अकेले जाना पड़ेगा, कुछ मानी घर बारी गाड़ी कोई नहीं हमारे साथ जाएंगे, इसलिए अहंकार मत करो संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का इस सत्संग सुनाने के लिए। मैं बहुत मैं गया था बात में बहुत समझ गई जो अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। उस सत्संग सुना कर बहुत कुछ सीखा संगत जी। गुरुपा का लाख लाख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने इतना सब कुछ दिया, मेरे हाथ थामा, बेटी बनाया, इसके लिए तो लाख लाख बार शुक्राना पापा। गुरुपा आपने मुझे इतना प्यारे प्यारे संगत परिवार दिए, इसके लिए आपको कटी कटी शुक्राना। डेली पापा आपने मुझे इतना प्यारे प्यारे सत्संग बजते हैं, सत्संग सुना सुना कर मन इतना खुश हो जाती है। गुरुपा ने मुझे प्यारे प्यारे भजन भी भेजते हैं, उस भजन सुना सुना कर मन इतना खुश हो जाती है, कभी कभी रोना भी आते हैं। कृपा का लाख लाख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं इतना प्यारी गुरुपा मिला पापा, आपको मेरे दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना। इतना ही शुक्राना करो पापा, उतना ही कहो। मैं मेरे महादेव बाबा को भी मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना, मेरे पार्वती मैया 33 कोटि देव देवी को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना, मेरे गणपति भैया को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना, मेरे राम प्रभु हनुमान भैया, मेरे नीम करली महाराज कितना प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं गुरुपा जी से बोलते हैं। मेरे नीम करली बाबा को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना, मेरे दुर्गा मैया, कुलदेवी मैया, काली मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, राधा माँ तो मेरी बहुत प्यारी राधा माँ, और मेरी कृष्णा कन्हैया को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना पापा, प्यार से शुक्राना। मेरी जगन्नाथ महाप्रभु, मेरी सुभद्रा माँ, मेरे बलभद्र भैया को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना 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 शुक्राना। इतना सुंदर यूनिवर्स सृष्टि करने के लिए पापा आपको कटी कटी शुक्राना। यूनिवर्स में मुझे कितना प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, यूनिवर्स को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना। मेरी कुलदेवी माइयों को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना, मेरी पितृदेव को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना। मैं जाने अनजाने बहुत गलती करती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे पितृदेव। आपका बेटी बाबा गुरुपा आप भी माफ़ कर दीजिए पापा। गणपति भैया आप भी मैं जाने अनजाने कभी भी रेत को मार दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गणपति भैया। मुझे कभी भी रेत मारने का मैं मन नहीं आते, लेकिन कभी तो मार जब बचपन में मार सकती हो तो गणपति भैया मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। गुरुपा आप भी माफ़ कर दीजिए। मैं शुक्राना, गुरुपा ने मुझे इतना सब कुछ प्यारा प्यारा दिया, इसके लिए कटी कटी शुक्राना पापा। जितना ही शुक्राना करो पापा उतना ही कम है। गुरुपा के मैसेज पढ़ कर मैं तो इतना खुश हो जाती हूँ। गुरुपा को लाखों लाखों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे और एक प्यारी शब्द के बारे में मैसेज भेजा, मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगी। गुरुपा ने मुझे बोला, जब तुम घर से बाहर यात्रा पर निकलते हो तो उस समय कोई बाहरी नकारात्मकता हवा और बलई सक्रिय होती है। जब तुम गाड़ी में शब्द चलाते हो तो वो गाड़ी चारों ओर एक रूहानी सुरक्षा कवच बना देती है। गाड़ी में गाना चलाने से मन में चंचलता, उत्तेजना और पुराना
विशाल होते हैं जो एकाग्रता भंग कर सकते हैं। इसके विपरीत शब्द मन को शांत और स्थिर रखता है। शांत मन से की गई यात्रा हमेशा सुरक्षित होती है। जब शब्द चलाते हैं तो मैं स्वयं तुम्हारे वाहन का सारथी बन जाता हूँ और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक न पहुँचाता हूँ। शब्द की शक्ति सफर में होने वाली हर अनहोनी टालने की शक्ति रखती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गाड़ी में बाहर जाते हैं तो गुरुपा के शब्द अवश्य चलाना चाहिए। गाना नहीं देना चाहिए। गुरुपा के शब्द, गुरुपा के भजन चलाना चाहिए। गुरुपा इससे कहने के लिए कहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना प्यारी मैसेज देने के लिए पापा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, वाहे गुरु, जय डिग्री वाले, लव यू पापा वेरी मच। नानक नाम चढ़ती काला, तेरे पाने सर्वत्र वाला। मैं गुरुपा के पाठवी मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खलचा, वाहिगुरु जी के पते सब संगत पर बहुत बहुत ब्लेस करो। अंकित अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करो। पापा मेरे बच्चे को भी बहुत बहुत ब्लेस करो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपकी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परमपिता परमेश्वर और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। इस प्रणाम को आप स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और मैं शुक्राना करती हूँ आपकी, जो आप मुझे ये शुक्राना शेयर करने की दाद दी है। मुझे 15 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आपने बोला था। आज से लगभग 3 दिन पहले मुझे आपने एक टेलीपैथी की थी। तो मैं 2 दिन आप ही की कृपा से मैं 2 दिन सत्संग में शेयर कर पाए गुरुपा, और आज तीसरा दिन है। आपकी कृपा से, आपकी रहम, आपकी मेहर होगी तो मैं अपना ये सेवा ज़रूर पूरी कर पाऊँगी गुरुपा। किसी भी तरह की, पहले भी आपने मुझे इस तरह की सेवा कई बार दिए थे, जो कभी कभी वो विघ्न आ जाते थे, मैं नहीं कर पाती थी गुरुपा, नेगेटिविटी की वजह से, या भी जो भी हो वो आपको पता है। लेकिन इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, आप मुझसे ये सेवा ज़रूर लेंगे गुरुपा। और मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी इस बार इस सेवा में कोई किसी भी तरह की विघ्न ना आए गुरुपा। तो आज है 26 फरवरी, सुबह के 10:14 हो रहे हैं गुरुपा। मैं आपकी इस चरणों में आए मेरा शुक्राना सत्संग ये शेयर कर रही हूँ गुरुपा। इसको स्वीकार कीजिएगा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं अपना शुक्राना बोलती हूँ आपको गुरुपा। मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, और मेरी तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। हर क्षण, हर वेला, हर सुख, हर दुख के लिए शुक्राना गुरुपा। ये नया दिन आपने हमें दिखाया, इसके लिए शुक्राना। आप हमें 2 वक्त की खाना, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए स्थान दिए, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप बोलते हैं तू शुक्र मना, तू जो इतने अच्छे से रह रही है, खा रही है, किसी को तो नसीब में ये भी नहीं होता। हाँ गुरुपा, मैं इसके लिए बहुत बहुत अपनी आत्मा से, दिलो आत्मा से आपको कृतज्ञता आपको ज्ञापन करती हूँ कि आपने मुझे वो दाद दिया, मुझे और इस परिवार को वो दाद दिया। तभी तो हमारे पीछे इतने दुश्मन लगे हुए हैं गुरुपा। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। हम इतनी कठिनाइयों से भी हम चल के आ रहे हैं, किसके वजह से गुरुपा? आपकी वजह से। हमें आपने कभी रोकने नहीं दिया गुरुपा। इतनी कठिन परिस्थिति में भी आपने हमारे परिवार को टूटने नहीं दिया। सारी सच्चाई जानने के बाद भी मेरी पति अंकल के मन को आपने फिर से, वो जो उनके मन में जो विचार आए थे, वो सोच रहे थे कि वो मुझसे दूर जाके वो अपना सुखी संसार बसाएंगे। आपने उनका वो गलतफहमी दूर कर दिया कि वो मेरे बिना और इस परिवार के अपने बच्चों के बिना वो कहीं जाके सुख की एक सांस नहीं ले सकते हैं। उनको ये एहसास हो रहा है। मुझे पता है गुरुपा, आपने ही ये एहसास दिलाया कि तेरे लिए क्या ज़रूरी है, और तेरे लिए तेरा परिवार, तेरा पत्नी, तेरे बच्चे कितना अहम रखते हैं। मुझे पता है गुरुपा। आप बोलते हैं वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है, अंदर से उसको बहुत डर है, उसको लोग फंसा रहे हैं, लेकिन वो ऊपर से तुझे बोल नहीं रहा है। सब जगह की गुस्सा वो तुझ पे निकालता है, और अपना कमजोरी वो नहीं दिखाता है, इसलिए वो जोर जोर के बोल के वो अपने आप को मतलब
साबित करने की कोशिश करता है, वो भी मुझे पता है गुरुपा। जो इंसान अंदर से खोखला होता है, जिसके अंदर डर होता है, वही चीखता है। जो सच की राह में चलता है, जिसके साथ जो अपने आप को जानता है कि वो सच है, वो उसको सच को कभी चीखने की ज़रूरत नहीं होती है। सच को किसी भी पैर हाथ की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप बाहर निकल आते हैं। तो सारे सच तो मेरे आंखों के सामने है। उन लोगों की जो षड्यंत्र था, हम भी पति पत्नी के बीच दरार लाके किसी तीसरी को लाके हम दोनों को अलग करना, और मेरी पति अंकल का जो सपना था, उसके लाइफ में जो गोल था अपने परिवार को लेके, उसने कभी अपने लिए नहीं सोचा। लेकिन कई सालों से सिर्फ वो यही बोलता है, मेरा मेरा मेरा। वो कभी ऐसा नहीं बोलता था। वो हम लोगों के लिए सपने देखते थे, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए हमेशा उसने सपना देखा। तो उन चीज़ों से उसको निकाल के उसकी जो ज़िंदगी उन लोगों के तबाह करने के लिए, उनके सपने को तच नच करने के लिए कोशिश की। गुरुपा आपने उसने करने नहीं दिया। गुरुपा आपने रोक लिया, एन टाइम पर आपने उस चीज़ को रोक लिया, आपने सारी चीज़ें सामने ला दिया। गुरुपा इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपिता। नहीं तो मेरे पति अंकल की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो जाता है। मैं अगर एक गलत स्टेप ले लेती गुरुपा, आपने मुझे भी रोक लिया, तो मेरा पति अंकल आज पूरी ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाता, उनका ज़िंदगी बर्बाद होता, उनके साथ साथ मेरे बच्चों के भी बर्बाद हो जाते गुरुपा। इसलिए आपने मुझे रोक लिया। मुझे पता है, मैं तो बेचैन हो गई थी जब मुझे ये सब पता चला था। मैं तो, अगर आप मुझे आदेश नहीं देते तो मैं तभी चली जाती, और आज मेरे पति अंकल जेल में बैठे होते, और हम लोगों का क्या होता नहीं पता गुरुपा। तो इसलिए आपने मुझे बार बार मना किया, तुझे पूरा सच नहीं पता है, तू कुछ भी गलत स्टेप मत लेना। तो आपने मुझे रोक लिया गुरुपा। मैंने भी नहीं लिया, आप ही की कृपा से गुरुपा आपने बचा लिया। इतने षड्यंत्र करके अभी वो लोग सोच रहे हैं इसको, ये फिर भी इतना खुश है, इतने अच्छे से ये लोग चल रहे हैं, इसके चेहरे में कोई सिकंज नहीं है। इतना दुख देने के बाद भी ये रोती नहीं है, हार मानती नहीं है। क्यों मैं हार मानूं? मैंने कुछ गलत किया है उन लोगों के साथ? नहीं किया है ना गुरुपा, आपको तो पता है। इसीलिए तो, और मैं गुरुपा की बेटी हूँ, महाशिव माता, मेरी माँ काली, मेरे बजरंगबली बाबा की बेटी हूँ। अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, अन्याय नहीं किया, तो मैं क्यों रोऊंगी? मुझे सर झुकाना नहीं सिखाया मेरे माता पिता ने, और ना ही किसी के साथ गलत करना सिखाया है। हाँ, ये मेरा कर्म है, इस जन्म का नहीं, मेरे पूर्व किसी न किसी जन्म का कर्म है जो मैं भुगत रही हूँ। मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं, ये तेरे और तेरे पति का कर्म है जो काटना बहुत ज़रूरी था। आगे तेरे रिश्ते में इतना निखार आएगा, इतना अच्छा होगा कि तू सोच भी नहीं सकते है तो मैं तुझे दूंगा। तो गुरुपा इसके लिए भी कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा। एक ही अरदास है गुरुपिता, जो भी ये हमारे कर्म है मेरे पति अंकल का और मेरा, इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। अच्छा नहीं लगता है, घर की जो परिस्थिति है वो गंदा हो जाता है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, दोनों बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और गुरुपा आपकी कृपा मेहर से मेरे दोनों बच्चे भी इतना मैच्योर्ड माइंड के बना दिया आपने गुरुपा, उनको भी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी कृपा से आपके दोनों बच्चे जितना हो सके वो लोग कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी कृपा से बच्चों के एग्ज़ाम्स भी अच्छे जा रहे हैं, सब आपकी कृपा मेहर से। उन्होंने ये लोड ही नहीं लिया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा बोला गुरुपा, आपने ही मुझसे बुलवाया कि तुम लोग ये टेंशन ही मत लो। ये जो परिस्थिति लोग क्रिएट करना चाहते थे पहले तो वो लोग मेरे बच्चे की बुद्धि को बांध कर उसका करियर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं हुआ गुरुपा की कृपा से। तो अभी उन लोगों ने इस तरह की षड्यंत्र किया कि घर में इस तरह की सिचुएशंस आए कि मेरे बच्चे पढ़ ही ना पाए, उसकी पढ़ाई ख़राब हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे गुरुपा की रहते, मेरे भोले बाबा, मेरे माता काली, मेरे बजरंगबली बाबा रहते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरुपा की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बिंदास पढ़ रहे हैं। उन लोगों की जितना क्षमता है उनको मैंने प्रेशर नहीं किया, ना ही मेरे पति अंकल ने किया। हर इंसान में सेम एबिलिटी नहीं होता है, सेम कैपेसिटी नहीं होता है। वो लोग जितना हो सके अपना 100% दे रहे हैं, और उनके लक में जो है गुरुपा ने जो उनके लक में लिखा है वही उनको मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम मिलेगा। मैं इस सब के लिए टेंशन नहीं लेती हूँ। मैंने सब गुरुपा के चरणों में रख दिया है गुरुपा। तो बस गुरुपा आप ही एक कृपा मेहर कीजिए, आपकी बेटी की परिवार को इसी तरह से संभाले रखिए। कोई भी गलत डिसीजन ना मैं लूँ, ना मेरे पति अंकल ले, और ना ही मेरे बच्चे कोई गलत राह पर भटके गुरुपा। इतना कृपा मेहर कीजिएगा, सब पर कृपा मेहर कीजिएगा गुरुपा। बच्चों पर, खास करके बच्चों की मन बहुत कोमल होते हैं। वो इस तरह की घर की परिस्थिति देखते हैं तो उनके मन भटक जाते हैं, दिमाग भटक जाते हैं गुरुपा। तो आप उन पर
कृपा मेहर कीजिएगा। बच्चों, हर बच्चों के ये तो एग्ज़ाम टाइम है, हर बच्चे के जो स्कूल में हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं। बच्चा सब पर कृपा कीजिए कि उनकी घर की परिस्थितियाँ ऐसी ना हो और उनकी दिलो दिमाग में किसी तरह की कोई इफ़ेक्ट ना हो। बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, उनके स्वास्थ्य स्वस्थ, उनकी शिक्षा, उनकी भविष्य सब पर कृपा मेहर कीजिएगा। सब बच्चे, सब माता पिता के लिए सबसे बड़ी दौलत उनके बच्चे ही होते हैं। बच्चे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, ज़िंदगी में बहुत बहुत कामयाब रहे, अच्छे इंसान बने, ही माता पिता के सपना होता है। धन दौलत ये सब सपना नहीं होते, बच्चे अच्छे रहे वही सबके सपने होते हैं। गुरुपा सब पर आपकी जितनी संगत है गुरुपा, सब पर जो आपकी संगत नहीं है उन पर भी एक कृपा मेहर बरसाइए गुरुपा। बच्चों पर किसी भी तरह की संकट ना आए गुरुपा। और हाँ गुरुपा, मेरे बेटे अंकल पर बहुत सारे तेलीपैथी आप देते हैं। मैं इतनी तो सत्संग नहीं सुन पाती अभी गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा। जितना हो सके मैं सुनती हूँ गुरुपा। जो भी संकट है मेरे बेटे अंकल पर, कोई मेरे बेटे अंकल को झूठे केस में फंसाना, मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, उसे गलत राह पर लेना चाहता है। पता नहीं बच्चा अभी, आप मेरे बेटे बोलते हैं, मेरे बेटा तो 10 साल हुआ है, बेटी थोड़ा बड़ा है, 16 चल रहा है उसका। तो गुरुपा मैं नहीं जानती कौन उन्हें फंसाना चाहता है, कौन उनके साथ गलत करना चाहते हैं। आप जानते हैं गुरुपा, आप सब जानते हैं। मैंने आपके चरणों पे आपका ही परिवार मैंने समर्पण करके रखा है। तो उन पर अगर किसी भी तरह की संकट हो तो गुरुपा उनके सामने वो संकट भटकने ही मत दीजिएगा गुरुपा। उन्हें वहीं पर ध्वस्त कर दीजिएगा। जो लोग इस तरह की षड्यंत्र कर रहे हैं वो षड्यंत्र वहीं पर ख़त्म कर दीजिएगा गुरुपा। ये जो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो तांत्रिक हो, मौलवी हो, जो भी जो घटिया कामें करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं गुरुपा, सबसे पहले तो इनको सबक सिखाना ज़रूरी है गुरुपा। क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज मेरे जैसे लाखों करोड़ों परिवार ध्वंस हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इनको किसने ये हक दिया? वो क्या भगवान है किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं गुरुपा? उनको भगवान का डर नहीं है गुरुपा कि उनको भी ऊपर जाके भगवान को अपनी नज़रें मिलाने होते हैं? इतने परिवार को उनको बर्बाद करने का हक किसने दिया गुरुपा? इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है गुरुपा, बहुत ज़रूरी है। तभी तो ये लोग सबक सीखेंगे। इनके हाथ में जो क्षमता ऊपर वाला ने सही करने के लिए दिया है, तब ये जब क्षमता आप उन लोगों से छीन लेंगे तो ये जो जाते हैं उनके पास इस तरह के कार्य कराने के लिए, ये लोग जाना बंद कर देंगे गुरुपा। इन लोगों का जो इकोनॉमिक पावर है, पैसा के बिना तो ये लोग नहीं कर सकते ना ये गलत काम। इन पैसा का सोर्स को बंद कर दीजिए गुरुपा। एक पैसा के लिए ये लोग मोहताज बन जाए ताकि ये गलत काम ना कर पाए गुरुपा। इनको कुछ इस तरह की, वो भी आपके ही बच्चे हैं, लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा बदमाश हो जाता है तो उनको 2 थप्पड़ लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है गुरुपा। तो मैं आपकी बेटी यही अरदास करती है गुरुपा। मैं नहीं कहती कि उनको इस तरह की सज़ा दे दिए कि वो कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगी गुरुपा। ना मेरा हक है और ना मैं दिलों से चाहती हूँ। लेकिन जो कष्ट में और मेरे जैसे कितने लोग, कितने संकट सह रहे हैं, उनकी तरफ से मैं इस गुरुपा आपसे मैं अरदास करती हूँ कि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ तो ये सबक मिलना ज़रूरी है गुरुपा, ताकि ये कार्य वो लोग बंद करें, अपनी ज़िंदगी में खुशी से आगे बढ़े, दिन दुगनी रात चौगनी वो लोग तरक्की करें। जितना मैं करूँ उससे वो लोग 100 गुना तरक्की करें, मैं यही चाहती हूँ। ताकि उन लोगों की दिमाग में, दिलो दिमाग में दूसरों के प्रति इतना गलत भावना, षड्यंत्र, ये दूसरों की परिवार ख़राब करना, पति पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा करके दूसरों को बीच में लाना, इस तरह की जो घटिया षड्यंत्र ये लोग करते हैं, ये सब विचार उनके मन में ना आए। इनको पहले तो सबक दीजिए, फिर इनको इतनी उन्नति दीजिए कि दूसरों की तरफ उनको देखने की ज़रूरत ही ना हो गुरुपा। इतनी कृपा मेहर कीजिए गुरुपा। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे परमपिता परमेश्वर। यहीं पर मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा, आपकी पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।